स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों आज अपन देखेंगे कक्षा 5th एवं 5वीं दोनों का जो है पार्ट 1 होने का। आज जो पार्ट जो है 19 राष्ट्र प्रहरी के बारे में हमने पढ़े थे। किस प्रकार जल सेना, थल सेना और नौसेना के बारे में हमने पढ़े थे। उस प्रकार जहाँ पर बताया था बच्चों मैंने आपको पहुँचे थे। वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। यहाँ तक हमने पहले प्रीवियस PDF के माध्यम से आपको भेजा गया था बच्चों। इसी का आज हम दूसरे भाग में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कि हमारे जो है दूसरे भाग में हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। कौन? नौसेना जो है समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। कहाँ रहते हैं नौसेना लोग? जो है समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर कौन? नौसेना। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या होता है यहाँ पर? सफ़ेद होता है। जैसे हमें बताया था वायुसेना का जो है नीली होता है वर्दी का रंग, और जो है वायुसेना का जो है नीली है ना, याद रखना, इसमें सफ़ेद होता है नौसेना का। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाई होती है जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती। कौन? जो है नौसेना है जो है, और जितने भी सैनिक हैं। युद्ध के समय इन चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती, मतलब इस प्रकार इनको सभी प्रकार की सुविधा मिलती भी है ना। भारतीय जो है सैनिक बहादुरी के लिए जितना विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। वहाँ पर सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है, मतलब वो तो चुस्त फुस्त दुरुस्त रहते हैं। यहाँ पर जब ये समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण जो होते हैं हमें बताया गया बच्चों, ध्यान रखना। पर देशभक्ति होना, सजगता होना मतलब चौकन्ना, साहस मतलब वीरता, धैर्य मतलब धीरज, और अनुशासन मतलब नियम का पालन। तो भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदा के समय वे जिस प्रकार जनता की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिल जाता है या मिलता है। तो हम उसको जानकर ही उसको पहचान लेते हैं ना। तो किस प्रकार जो हमारे सैनिक जो है देश की रक्षा करते हैं, है ना। तो आइए अगला देखते हैं बच्चों। इसी में कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं, मतलब तीनों का अलग अलग प्रशिक्षण विद्यालय होता है, जहाँ देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब सिखाया जाता है। वहाँ पर इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियाँ हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं, मतलब उसका मान बढ़ाते हैं हमारे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया बच्चों, देखेंगे भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं, मतलब पूर्ण रूप से हैं जो हथियार हैं जितने भी, वो सभी प्रकार के हथियार उनके पास उपलब्ध है, और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में भी सक्षम है, मतलब कोई भी परिस्थिति आए उसको अच्छे से सुलझाना, समझाना और उनको दूर करना जो है इनका पूर्ण रूप से सक्षम होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष होता है। कौन होता है बच्चों? यहाँ पर राष्ट्रपति। वायुसेना जो है, थल सेना और नौसेना, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर, प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसी कार्यों के लिए जो नौसैनिकों को या सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है हर साल। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। यह हमारे लिए गर्व की बात है आज। तो अगला देखेंगे, अच्छे जो है पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उनकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है, मतलब उसके मन में ये उत्साह उत्पन्न हो रहा था अच्छाई के में, है ना। तो उसी ने इस पाठ के माध्यम से एक बच्चे की सोच के बारे में यहाँ पर बताया है, जो है हमारे भारत के तीनों जो है सेनाओं के बारे में जो। तो आप बच्चों इसको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट जो है, आज बेटा गुड डे आज के लिए, है ना।